अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से। दोस्तों, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी पाक को शहीद करने की कोशिश की, मतलब उनको कत्ल करने की कोशिश की, तो रास्ते में देखिए कौन मिलते हैं और इनको समझाते हैं कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनों हुई उन पर ईमान ले आए। तो आप देखिए उमर रज़ी अल्लाह ताला कितने गुस्से में हुए और अपने बहन के घर जाते हैं और फिर वहाँ जाकर ये भी ईमान ले आती है। ये अल्लाह की करम थी और अल्लाह की तरफ से ये सब फैसला था। और आप देखिए आगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार हाथ में लेकर इस इरादे से निकले कि वह नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। चलते चलते रास्ते में उनकी मुलाकात उनके करीबी दोस्त नईम बिन अब्दुल्लाह से हुई। नईम ने पूछा, उमर तुम तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे बाप दादाओं के धर्म में फूट डाल दी है। ये सुनकर नईम ने कहा, उमर तुम नबी को कत्ल करने जा रहे हो और तुम्हें ये भी खबर नहीं कि तुम्हारी खुद की बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं? उमर ने गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? नईम ने कहा, हाँ तुम्हारी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर आगा बूढ़ा हो गए और बोले, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नईम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद जाकर देख लो। अब उमर का इरादा बदल गया। वह नबी को कत्ल करने नहीं गए बल्कि सीधे अपनी बहन के घर की तरफ बढ़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे के बाहर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। वह कुछ देर वहीं खड़े होकर सुनते रहे। अंदर उनकी बहन और बहनोई कुरान की सूरह पढ़ रहे थे। उमर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर वालों ने तिलावत रोक दी और कुरान की पांडुलिपि छुपा दी। उमर घर के अंदर दाखिल हुए और गुस्से से बोले, क्या तुम दोनों मुसलमान हो गए हो? उनकी बहन ने कहा, हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। उमर ने पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी सुनाओ। उनकी बहन फातिमा ने कहा, ये कुरान की सूरह थी लेकिन तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो फिर हम तुम्हें सुनाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है मैं पहले गुस्ल करके पाक हो आता हूँ। फिर उन्होंने गुस्ल किया और पाक होकर वापस आए। इसके बाद उनकी बहन और बहनोई ने उन्हें कुरान की सूरह तहा सुनाई। सूरह तहा की आयतें सुनते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु स्तब्ध रह गए। वो सोचने लगे कि इतना असरदार और खूबसूरत कलाम किसी इंसान की बात नहीं हो सकती, ये तो केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही कलाम हो सकता है। अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत घर से निकल पड़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ। तलवार अब भी उनके हाथ में थी। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों तक ये खबर पहुंची कि उमर तलवार लेकर कत्ल की नीयत से आ रहे हैं। ये सुनते ही सहाबा में बेचैनी फैल गई। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बस हुक्म दीजिए, उमर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आज उसे जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अब्बू बकर अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं मौजूद हूँ उमर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, पहले उमर को आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। थोड़ी ही देर में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे। सभी सहाबी तैयार खड़े थे और सोच रहे थे कि आज उमर को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जैसे ही उमर थोड़ा करीब आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, कोई भी उमर से कुछ न कहे, जो करना है मैं खुद करूंगा। जब उमर करीब पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े का कॉलर पकड़ लिया और फरमाया, ऐ उमर किस इरादे से आए हो? उमर के हाथ से तलवार गिर गई। उन्होंने जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन चांद जैसा चेहरा देखा तो एकदम दीवाने हो गए। उसी वक्त उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं इस वक्त मुसलमान होना चाहता हूँ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये बात सुनते ही तमाम सहाबा खुशी से अल्लाहु अकबर कहते हुए तलवारें उठाई और खड़े हो गए। सभी सहाबी ने नाराए तकबीर लगाकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को स्वीकार कर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों में नई ताकत का संचार हुआ। सभी खुलेआम अल्लाह का नाम लेने लगे। जब ये खबर अबू झेल के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से फूट पड़ा। अगले दिन हजरत उमर खुद अबू झेल के पास गए और बोले, क्या आपने सुना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? अबू झेल चुप रहे। उमर ने फिर कहा, क्या आपने सुना कि मैंने इस्लाम कबूल किया है? मगर अबू झेल चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसके पास अब कुछ करने की ताकत नहीं थी। इसके बावजूद अबू झेल ने उमर पर हमला नहीं किया। अगले दिन हजरत उमर ने सारे सहाबियों के साथ मिलकर खुलेआम मक्का में अजान देकर नमाज अदा की। ये दृश्य मक्का के लोगों के लिए नया और अजीब था क्योंकि इससे पहले मुसलमान कभी खुलेआम काबा शरीफ के सामने नमाज नहीं पढ़ पाते थे। काफिरों में से एक व्यक्ति दौड़कर अबू झेल के पास खबर लेकर आया और कहा, क्या आपने सुना? उमर ने पूरे मुसलमानों के साथ मक्का में नमाज पढ़ी है। इसके बावजूद अबू झेल कुछ नहीं कर सका क्योंकि मुसलमानों के नेता अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान और एक यहूदी जमीन के विवाद को लेकर आए। नबी जी ने पूरी बात सुनकर फैसला यहूदी के पक्ष में दिया, लेकिन मुसलमान उस फैसले से संतुष्ट नहीं था। वह बाहर निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और कहा, मेरे और एक यहूदी के बीच
बीच जमीन को लेकर विवाद था, लेकिन यह जानकर कि मैं मुसलमान हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के पक्ष में दिया, मेरा पक्ष नहीं लिया। अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो? अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान व्यक्ति से बोले, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया है, वहाँ दूसरा कोई फैसला नहीं हो सकता। भाई अब तुम अपने घर जाओ। मुसलमान व्यक्ति ये सुनकर अब्बू बकर के घर से निकल गया, लेकिन मन ही मन वह संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि वह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर जाएगा। फिर वह मुसलमान व्यक्ति हजरत उमर के पास गया और कहा, उमर, मेरे और एक यहूदी के बीच जमीन को लेकर विवाद था। हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सही फैसला के लिए गए थे। नबी जी ने फैसला तो सही किया, लेकिन यह यहूदी के पक्ष में था। मैंने मुसलमान होने के बावजूद मेरा पक्ष नहीं लिया। मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? हजरत उमर ने कुछ कहे बिना मुसलमान व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, तुम थोड़ी देर रुको, मैं घर से एक फैसला लेकर आता हूँ। यह कहकर उमर घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी तलवार लेकर बाहर निकले और एक बार में उस मुसलमान व्यक्ति की गर्दन अलग कर दी। फिर बोले, तुम्हारे पास कितना हौसला है कि हमारे नबी के फैसले के खिलाफ मेरे पास शिकायत लेकर आए हो? तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, उन्हें इतना प्यार करते थे और उनके हर फैसले को बिना सवाल किए मान लेते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उन्हें इतना सम्मान दिया कि मक्का